नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आपने भी CMMS एग्ज़ाम दिया था तो आप ऑफिशियल आंसर की से मिला सकते हैं और देख सकते हैं आपका कितना सही है, और कमेंट करके बताएंगे ताकि हम आपको बता सकें कि आप इसमें सफल होंगे कि नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर साइंस का ऑफिशियल आंसर की दिया हुआ है। तो जैसे 91 नंबर क्वेश्चन था तो उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 92 का 2 सही है। तो हम आपको क्वेश्चन पेपर के साथ बताते हैं कि किसका आंसर की क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की है, तो इसमें आपको सेट और मैट दोनों का दिया गया है। तो सभी आपको क्वेश्चन के साथ अब बता रहे हैं कि किसका आंसर क्या है। तो आइए सबसे पहले साइंस पेपर का आंसर की देखते हैं। तो यहाँ पर साइंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कीटभक्षी पौधा है। तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन 3 ड्रोसेरा। तो आप मिलाते जाइए और कमेंट करके बताना आपका कितना सही है। अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया था, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसका सही आंसर होता पत्र रंग। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया था, भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में। तो ये ऑफिशियल आंसर की से बता रहे हैं, आपको मिला करके बताना आपका कितना सही है। विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में स्थान है, भारत का स्थान है, क्या हो जाएगा? भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन 3 दूरी बराबर चाल गुना समय। क्वेश्चन नंबर 96 में है, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दहन दोलन कर 40 सेकंड लेता है, करने में 40 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो इसका सही आंसर होता 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। अगला प्रश्न लेते हैं 98 में देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है, ये होगा ह्यूमस मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है। तो ये हो जाएगा दमा। क्वेश्चन नंबर 100, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 में आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। तो ये हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन 1 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया था, रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 103 में है, निम्नलिखित में कौन एक दर्पण के रूप में कर सकता है। यहाँ पे कुछ मिटाया हुआ है तो आप मिला लेंगे। इसका सही आंसर होता इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 में है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस अम्ल का जठर में यहाँ पे देखिए मिटाया हुआ अंदर अम्लता होता है। तो इसका 105 का होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं। तो हो जाएगा लाइकेन। 107 में है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हो जाएगा 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 में है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर था 1 और 2 दोनों। जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो यहाँ पे 109 का सही आंसर होता सूरज, ऑप्शन नंबर 3। 110 में था, निम्न में कौन ऑक्सीजन समृद्ध हृदय से शरीर के दूसरे भाग, चलिए यहाँ मिटाया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 110 का होता ऑप्शन नंबर 3 धमनी। पौधे में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 111 का मिला लीजिए, ऑप्शन 1 होता जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 में है,
जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होता है चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 113 में पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्र। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114, यदि समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो प्रतिबिंब होगा? तो इसका सही आंसर होता आकार में बराबर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो ये हो जाएगा 1 तथा 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही था। चाल की आधारभूत इकाई है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में है, हृदय पेशियों का लयबद्ध संकुचन शीतलन कहलाता है? तो यहाँ पे होता है 117 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, हृदय स्पंदन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 118 है, मौसमी हवा, तो इसका सही आंसर था गर्मी के दिनों में समुद्र की ओर से बहती है। क्वेश्चन नंबर 119, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम के कीटों का पालन कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सेरीकल्चर। और साइंस का अंतिम प्रश्न था, कौन विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 एस.सी. ऑस्टेड। अब आपको बताने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल आंसर की। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होता 18वीं शताब्दी में। मिला लीजिए इसको। 122 में है, पर्शियन व्हील का प्रयोग डैश में होता था? तो इसका सही आंसर होता सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 123 में है, जियाउद्दीन बर्नी किस सदी के इतिहासकार थे? तो इसका सही आंसर था 14वीं शताब्दी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 124, तो इसका होता ऑप्शन 2 गोपाल। क्वेश्चन नंबर 125 में है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो ये होता चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 126 में है, इसको मिलाने के लिए था, तो इसका सही आंसर क्या होता? ऑप्शन आपको बताते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही था। ठीक है, मिला लीजिए 126 का 3। क्वेश्चन नंबर 127 में था, शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित किया? इस तरह से है, तो यहाँ पे 127 का सही आंसर होता हुमायूं। 128 में औरंगजेब ने किसे जीता था? तो ये हो जाएगा गोलकुंडा। अगला प्रश्न 129 में है, हम्पी में मनाया जाने वाला एक पर्व था? तो इसका सही आंसर था महानवमी। क्वेश्चन नंबर 130 में है, अधिकांश जनजातियां अपना जीविकोपार्जन करती थी? तो 130 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3। 131 में था, नयनार संतों की संख्या थी? तो ये होता ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस संत ने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये होता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133 में, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर था 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। 134 में, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4। 135 में देखिए, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर 3 1972 में। 136 में देखिए, वे चट्टान जिनमें जीवाश्म होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही है, अवसादी चट्टान। 137 में, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 चीड़। 138 में है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 धनबाद। 139 नंबर पे आ चुके हैं। 139 का अमेजन बेसिन के घने वन को कहते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेल्वा। 140 में है, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 141 में, लोक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1 सरकार द्वारा। 142 देखिए, बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जीतना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 2 आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र। 143 में, अधिकांश घरेलू श्रमिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 महिलाएं। 144 में पूछा गया था, लोगों की यह रूढ़ धारणा है कि डैश महिलाएं पेशा से अधिक जुड़ी होती है?
तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 1 नरसिंह। आगे बढ़िए 145 में खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? तो यहाँ पर सही आंसर होता है 145 का ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। 146 में देखिए 146 में पूछा गया था साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता ऑप्शन 3 हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन। 147 का था बाजार किसके हित में अधिक करता है? तो यहाँ पर सही आंसर था व्यापारी। 148 में भारत के अधिकांश नागरिकों का निर्वाह में उच्च विषमता का। तो यहाँ पर 148 का होगा गरीबी। 149 का एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मुख्य तत्व इनमें से क्या है? समानता। और 150 में भारत के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है और उसकी उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए।